हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ड्रॉ दी फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, द स्क्वायर READ, रीड लिखा हुआ है लेकिन ये स्क्वायर है, विद RE इज इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर बोल दिया है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। तो इसका एक रफ फिगर हम बना लेते हैं इस तरह से, और इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। 5.1, ये भी 5.1। इसको मान लेते हैं READ। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ये जो एंगल होता है ना, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह का हमें स्क्वायर इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक बेस लाइन बना लेते हैं। तो इसकी बेस में हम बना लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये है 5, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला जो होगा वो होगा 5.1, और इसको यहाँ तक मिला देते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं E। यह क्या है, 5.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पे। तो एक चीज याद रखेंगे कि अगर एंगल हमारा 15 के टेबल में आता है तो उसको हम कंपास से ड्रॉ करेंगे, और अगर 15 के टेबल में नहीं आता है तो उसको हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर 15 के टेबल में नहीं आएगा तो उसको हम कंपास से ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब चूंकि 90 तो 15 के टेबल में आता है तो इसको हम कंपास से ड्रॉ करेंगे, आसान होता है ड्रॉ करना। यहाँ पे हम कंपास लेते हैं, कंपास की इस निडल को इस पॉइंट E पे रख लेते हैं इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे हम इस तरह से एक सेमी सर्कल टाइप के बना लेते हैं। इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखते हैं इस तरह से, और एक आर्क लगाते हैं। इसकी डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, और जब चेंज नहीं करेंगे तो ये जो पहली आर्क लगेगी ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर इस पॉइंट पर इस पॉइंटर को रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे तो ये बनेगी 120 पर। अब यहाँ पे ये है 60, ये है 120, 90 क्या होगा, 60 में 30 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, और 90 इन दोनों के बीच होगा, यानी इसका बाइसेक्टर होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंटर पर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना ये बना 90 डिग्री। सेम चीज R पे करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक इस तरह की आर्क बनाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से कट लगाएंगे। सेम चीज करेंगे जो उधर किए थे, यहाँ पे रखेंगे, इधर एक आर्क लगा देंगे, एक ऊपर आर्क लगा देंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और एक ऊपर आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये दो लाइन मिल गई परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जो कि यहाँ पे साइड कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल में 5.1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ पे ये है 5.1, इसको 0 तक खोल लेते हैं इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, इस E पॉइंट पर इस पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। सेम चीज यहाँ पे करेंगे इस तरह से। तो ये जो कट आर्क लगेगा ना, जिस लाइन को ये कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट हम मान लेते हैं इसको A। ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं D। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है स्पेशल टाइप का। तो यहाँ पे ये हमारा एक स्क्वायर तैयार हो गया। इसमें ये साइड भी 5.1 सेंटीमीटर, ये 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, जो सारी चीजें हमने की हैं वही सारी चीजें लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, ज्यादा ग्रामर इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहां पे इस लाइन को ड्रॉ किया था, तो यहां पे लिख लेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, इसका नाम क्या था, आर ई, ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने आर पे एक राइट एंगल बनाया, ई पे एक राइट एंगल बनाया। तो यहां पे हम इसका ये कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे कि पहले हमने ये बनाया और फिर आर्क लगाया, ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट आर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ई, इस पॉइंट पे भी। तो यहां पे जब हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये एक लाइन मिली हमें। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस ई पॉइंट से एक आर्क लगाई थी 5.1 सेंटीमीटर की, तो वही चीज हम यहां पे लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में मेक एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट आर। पहले हमने आर से लगाया, उसके बाद में हमने ई से लगाया, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई, यहां से लगाया था आर्क हमने ये। अब यहां पे जब इसके बाद में क्या किया, इसके नाम रखा, इसको ए दिया, इसको डी दिया, तो यहां पे वही चीज लिखेंगे नेम दी इंटरसेक्टिंग आर्क डी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे पहले हमने आर से जब ड्रॉ किया तो इसको हमने डी पॉइंट दे दिया, और फिर हमने ई से ड्रॉ किया तो इसको हमने ए दे दिया। वही चीज हमने एक ही स्टेप में लिख ली। यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं, नेम द इंटरसेक्टिंग आर्क डी, इसको पॉइंट नाम दे दिया डी, फिर इसको ए दे दिया, हमने एक में लिख लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, सेवेंथ स्टेप में लिखेंगे ज्वाइन बी ए। बस अब लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप में लिखेंगे हम आर ई ए डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ये हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की हो और उसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरह का ये रोम्बस है, ठीक है, और यहाँ पे इसका एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। इसको नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें नाम तो दे नहीं रखा है, तो हम अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है। एक दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं ये है 5.2। ये दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसी को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको तो कंस्ट्रक्ट करना बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बना लेंगे, कोई भी डायगोनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.2 को इस तरह से बना लेंगे डायगोनल को। इसी से स्टार्ट करेंगे। 6.4 से भी बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करेंगे वैसे ही उसके लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 5.2। तो ये 5 है
और इसके 2 पॉइंट आगे ये है 5.2, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला नाम दे देते हैं इसको हम बी, और इसको नाम दे देते हैं डी, क्योंकि हमने 5.4 जो है ना 5.2 इसको माना है। ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। वो क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें हाफ से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस बी पॉइंट पे रखेंगे, इस तरह से एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहां पे इस तरह से हम मिला देते हैं। तो यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। और इस लाइन ने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे ये जो लाइन है ना, हमने इसमें क्या करना है, यहां पे ये वाली जो लाइन होगी इसमें हमें ए और सी ढूंढना है। तो इसको भी हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे टोटल जो है ना ये 6.4 दे रखी है, तो इसकी ये क्या होगी, ये 6.4 की आधी होगी। तो यहां पे हम 6.4 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो क्या करते हैं, पहले हम डेसिमल को इग्नोर करके 64 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इस 4 को उतार लेंगे। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ये 32 आया, और 32 आया डेसिमल हमारा 1 पॉइंट के इधर था, तो यहाँ पे 2 से इधर। ठीक है, डिवाइड करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर डेसिमल उतने ही नंबर के बाद लगता है जितने नंबर के पहले दे रखा हो। जैसे यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा रखा था, तो यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक तरफ की जो लेंथ होगी वो 3.2 सेंटीमीटर होगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये है 3.2, इस तरह से यहाँ पे इसको रखेंगे और इसमें डिस्टेंस फिल कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इस पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे ऊपर की ओर, और एक आर्क लगाएंगे नीचे की ओर। इस पॉइंट को भी हम कोई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। ये जो पहला पॉइंट मिलेगा ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं सी। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमारी टोटल जो डिस्टेंस है ये है 6.4, यहां से ये जो टोटल है, जब इनको सबको मिलाएंगे तो ये हमारा रोम्बस बन जाएगा। तो इस पॉइंट ए को इस बी पॉइंट से मिला देंगे, और इस पॉइंट ए को डी पॉइंट से मिला देंगे, फिर इस डी को सी से मिला देंगे इस तरह से, और इस बी को सी से मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक रोम्बस तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना है, ज्यादा ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो चीज हमने यहां पे की है उसी को लिख लेना है आसान तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस लाइन को ड्रॉ किया था। ठीक है, इस डायगोनल को ड्रॉ किया था, तो हम वही चीज यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी डी, इसका नाम भी है ना बी डी, ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन बी डी। तो हमने यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया,
फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, तो यहां पे लिख भी लेंगे नेम ओ वेयर लाइंस आर इंटरसेक्ट। उसके बाद में हमने क्या किया, यहां पे ओ पॉइंट इसको दिया ना, यहां से हमने 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, और इससे पहले हमने 6.4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये भी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे डिवाइड 6.4 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। फिर हमने क्या किया, यहां से हमने एक आर्क लगाया ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहां पे वही चीज लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू गेट ए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला, फिर हमने क्या किया, यही से हमने 3.2 की एक आर्क लगाई इधर, तो यहां पे वही चीज लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू गेट सी। उसके बाद में हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, तो यहां पे लिख देंगे वही चीज, 7th पॉइंट है ज्वाइन ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से, और उसके अलावा फिर हमने ए को सी से भी जोड़ा, तो वही चीज लिखेंगे, ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ए एंड ए सी। उसके बाद में यहां पे ये हमारा एक रोम्बस तैयार हो गया, तो वही चीज हम लिख देंगे, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, A rectangle with adjacent sides of length 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहां पे adjacent का मतलब होता है साथ वाली। तो एक रेक्टेंगल है, हम इसका रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से, और इसका चूंकि नाम नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, y z और ये w। अब यहां पे इसकी ये वाली साइड हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसके साथ वाली साइड कौन सी होगी, या तो इसको मानेंगे या तो इसको मानेंगे, तो ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की जो है 2 प्रॉपर्टी होती है, तो ये है कि इसकी सामने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ये 5 है, ये भी 5 का होगा, ये 4 है, ये भी 4 होगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसी से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसका बेस लाइन बना लेते हैं, एक्स वाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम बना लेते हैं इसको इस तरह से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे। उससे पहले हम इसके नाम रख देते हैं, इसको एक्स, ये वाई, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर एंगल हमारा 15 के टेबल में आता होगा तो उसको हम कंपास से ड्रॉ करेंगे, और अगर एंगल 15 के टेबल में नहीं आता है तो उसको हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम चूंकि 90 एंगल को ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री जो है वो हमारा 15 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे इसको हम कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम वाई पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम वाई पॉइंट पर पॉइंटर को रखेंगे और यहां से इस तरह से ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंटर को इसकी डिस्टेंस चेंज किए बगैर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क
ऊपर भी लगाएंगे, इस पॉइंट पे पॉइंटर को रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पे जो पहली आर्क होती है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, फिर ये 120 का, और 60 और 120 के जो बीच में होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये आर्क लगा के जो मिडल वाला नंबर है ना, मिडल वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको हम इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। सेम चीज हम यहाँ पे एक्स के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखा और एक आर्क लगाई इस तरह से। उसके बाद में हमने इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखा इस तरह से और एक आर्क लगाई इस तरह से। फिर हमने इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगाई इस तरह से और एक आर्क लगाई इस तरह से। फिर हमने इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क इस तरह से लगाई। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा 90 डिग्री पर मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम x के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस z और w को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, स्केल में हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इस y पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम z, इसको नाम देते हैं w। इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, यानी जो सारी चीजें हमने की हैं उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसकी ये वाली लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट XY ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, यहां पे हमने जो दोनों पर 90 डिग्री बनाया था तो वही चीज लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट Y। यहां पे एट लगेगा, ठीक है। थर्ड चीज, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट X पॉइंट पे भी हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहां से हमने एक आर्क लगाई। आर्क कितने लंबी लगाई, 4 सेंटीमीटर की। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पॉइंट Y टू गेट Z, ठीक है। तो Z हमें लेने के लिए हमने इस तरह से ये लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे यही सेम चीज ये इसके लिए लिखेंगे, बस Y की जगह पर X हो जाएगा और Z की जगह पर W हो जाएगा। मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पॉइंट X टू गेट W। तो यहां पे हमें W मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस W और Z को ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पे नेक्स्ट हो जाएगा ज्वाइन WZ। इसके बाद में ये हमारा, जब हमने WZ को ज्वाइन कर दिया तो हमें पूरा रेक्टेंगल मिल गया। तो यही पे लिख देंगे। सेवेंथ स्टेप जो होगा वो होगा
WXYZ is required rectangle। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दे रखा है, a parallelogram OKAY where OK is equals to 5.5 centimeter and KA is equals to 4.2 centimeter is it unique। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इस तरह का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें जिसमें हमें दो साइड दे रखी हैं, और फिर पूछ रहा है कि क्या वो यूनिक होगा। पहले इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी सामने सामने की साइड जो है वो सेम हो और सामने सामने के एंगल सेम हो, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब यहाँ पे साइड दे रखे, इसको पहले हम नाम दे देते हैं OKAY। यहाँ पे ओके दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, KA दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम हमने मान लिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा दबा दें तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, ये भी नहीं चेंज होगी, लेकिन ये थोड़ा सा दब जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से। ये थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन इसमें ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है। OKAY। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ साइड दे रखी होगी तो ये पैरेललोग्राम यूनिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पहले आंसर ही लिख लेंगे, आंसर नो इट इज नॉट यूनिक। तो यहाँ पे यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इसका एंगल नहीं पता है। अगर इसका एक भी एंगल हमें मालूम चल जाए तो फिर ये यूनिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको दबा दिया तो ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने सामने के एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एंगल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ले लेते हैं 60 डिग्री, इस एंगल को ले लेते हैं 120 डिग्री, क्योंकि ये बनाना आसान होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये एंगल बदल जाएगा, तो अब ये यूनिक हो गया। और पैरेललोग्राम में अगर सिर्फ साइड दे रखी होंगी तो इसको हम कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें एंगल लेना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 60 और 120 ले लिया, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं कोई भी एंगल, लेकिन इनका दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है ना, इनका सम 180 होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी एक बेस लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं इस तरह से 5.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं K। ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, O पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास से, क्योंकि कंपास से हम हर उस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 के टेबल में आता हो। और अगर एंगल जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता है तो कंपास से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंटर को इस O पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से ये एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ये जो पहली आर्क लगती है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सेम चीज हम यहाँ पर केप के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 120 बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे और आर्क बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे पहली जो आर्क लगती है 60 डिग्री का एंगल बनाती, ये वाली जो है वो 120 का एंगल बनाती। तो अब हम यहाँ पे इनको मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से। उसके बाद में इस पॉइंट को
इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब यहां पे ये जो दे रखी है साइड, ये दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास में 4.2 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहां पे ये है 4, ये है हमारा 4.2। इसको हम 0 तक बढ़ा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, इस के पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। सिमिलरली यहां पर हम ओ पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम y, इस पॉइंट को नाम देंगे a। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो यहां पे ये हमारा एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीज छूटी है उनको भी लिख लेते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 120, यहाँ पे ये लिया था हमने 4.2, ये भी 4.2, ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो गया। अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप में क्या किए, हम इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किए, तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, यहां पे ओ पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और के पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये कैसे ड्रॉ किया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ओ। तो वही चीज यहां पे लिख लेते हैं, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ओ। तीसरा, इस पॉइंट पर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट के। उसके बाद में हमने क्या किया, इस के पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, इस ओ पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। वही चीज यहां पे लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, पहले के लिए लिख लेते हैं, के टू गेट ए पॉइंट। तो यहां पे हमने के पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई, इसके लिए ए पॉइंट के लिए हमने ये आर्क लगाई। सेम चीज यहां पे भी किया है, तो यहीं पे भी लिखेंगे। पांचवा स्टेप जो होगा वो होगा, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ टू गेट वाई, इस वाई के लिए। अब हमें वाई भी मिल गया, ए भी मिल गया, फिर हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइन वाई ए। और उसके बाद में यहां पे ये हमारा एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया, तो वही चीज लिख देंगे, ओ के ए वाई इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।